Hi everyone. Today we will discuss about the 5 drivers of supply chain management, and these 5 drivers are used to make your supply chain efficient and effective. और इन्हीं ड्राइवर्स का यूज़ सप्लाई चेन की जो परफॉर्मेंस है उसे मेजर करने के लिए भी जो है वो किया जाता है। द फर्स्ट ड्राइवर इज प्रोडक्शन। एडवर्ड बूफा सेड कि प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर क्रिएटेड। This marker is a product. It was created through a production process, but now it is giving me a services to write on a whiteboard. And the same for a mobile phone. My mobile phone was created through a manufacturing process, through a production process, but now it is giving me a services to record my video for a YouTube channel. प्रोडक्शन की एक और डेफिनेशन ये है कि प्रोडक्शन जो है स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन है वन फॉर्म ऑफ मटेरियल इनटू अनदर फॉर्म थ्रू केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। प्रोडक्शन में आप डिटेल प्लानिंग परफॉर्म करते हैं रिसोर्सेज की, आइदर वो रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या चाहे वो रिसोर्सेज मैकेनिकल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, चाहे एनर्जी से रिलेटेड रिसोर्सेज हैं या चाहे वो स्पेस से रिलेटेड रिसोर्सेज हैं। साथ ही साथ प्रोडक्शन में आप मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल को परफॉर्म करते हैं, साथ ही साथ प्रोडक्शन प्लानिंग्स को परफॉर्म करते हैं, प्रोडक्शन स्केड्यूल्स को परफॉर्म करते हैं और उन्हीं प्रोडक्शन प्लानिंग और प्रोडक्शन स्केड्यूल्स की जो है वो राउटिंग परफॉर्म करते हैं और साथ ही साथ उसकी एग्जीक्यूशन और उसके फॉलोअप्स को परफॉर्म करते हैं। सो बेसिकली प्रोडक्शन का जो ये ड्राइवर है, इट इज़ द मेन ड्राइवर एट विच यू क्रिएट अ वैल्यू इन अ प्रोडक्ट। द सेकेंड ड्राइवर इज इन्वेंट्री। देखिए, इन्वेंट्री की बेतहाशा डेफिनेशंस हैं, जिनमें से एक डेफिनेशन ये है कि इन्वेंट्री इज़ अ मटेरियल दैट अ कंपनी प्रिक्योर टू फुलफिल इट्स ऑपरेशनल नीड। साथ ही साथ इन्वेंट्री की एक और डेफिनेशन ये है कि इन्वेंट्री इज़ अ मटेरियल दैट अ कंपनी होल्ड इन एडवांस टू गेट प्रॉफिट फ्रॉम इट आफ्टर सेलिंग इट। इन्वेंट्री वालों के लिए अक्सर मैं एक ही चीज़ कहता हूँ और वो ये है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट टास्क। इट इज़ नॉट अ इम्पॉसिबल टास्क बट इट इज़ अ टफेस्ट टास्क। रीज़न इज़ कि अगरचे तो आपकी इन्वेंट्रीज ऑप्टिमम लेवल से काफ़ी हाई होंगी तब भी आपको जवाब देना पड़ेगा, और अगरचे तो वो अपने ऑप्टिमम लेवल से लो होंगी तब भी आपको जवाब देना पड़ेगा। मीन्स के जवाब जो है वो दोनों सूरतों में देना है, किसने? इन्वेंट्री मैनेजमेंट वालों ने। सो ये जो इन्वेंट्री का ड्राइवर है, इसमें डिफरेंट एनालिसिस को परफॉर्म किया जाता है, आइदर दी ABC एनालिसिस, आइदर दी VD एनालिसिस, आइदर दी SD एनालिसिस, आइदर दी पैरेटो एनालिसिस। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट का की ऑब्जेक्टिव एक ही है कि राइट टाइम पे राइट प्रोडक्ट राइट कस्टमर को राइट क्वालिटी और राइट क्वांटिटी में अवेलेबल करवाई जाए। द थर्ड ड्राइवर इज लोकेशन। लोकेशन मीन्स द प्लांट, द फैसिलिटी। लोकेशन सिलेक्शन में बहुत सारे मैक्रो फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, लाइक द पॉलिटिकल क्लाइमेट, द सोशल इश्यूज़, द यूटिलिटीज़, लेबर कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सेस टू मार्केट और योर कस्टमर। फॉर एग्जांपल, जो रिटेल वेयर हाउसेज़ हैं वो हमेशा ऐसी लोकेशन पे प्लान किए जाते हैं जहां वो इजी टू एक्सेस हों कस्टमर के लिए और कस्टमर इजी टू एक्सेस हो उन वेयर हाउसेज़ के लिए। रिटेल वेयर हाउसेज़ कभी भी रिमोट एरियाज़ में जो है वो प्लान नहीं किए जाते, और डिफरेंट साइट्स भी जो हैं या डिफरेंट लोकेशन भी जो हैं वो हमेशा ऐसी जगह जो है वो प्लान की जाती हैं जहाँ वो ईज़ी टू एक्सेस हों अपने कस्टमर्स के लिए और ईज़ी टू एक्सेस हों अपने सप्लायर्स के लिए। रीज़न इज़ कि अगरचे तो वो इजी टू एक्सेस होंगे एट द बोथ साइड, द सप्लायर साइड एंड द कस्टमर साइड, तो जो रेस्पॉन्स टाइम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा। द फोर्थ ड्राइवर इज़ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स द मूवमेंट ऑफ मटीरियल एंड पीपल, मीन्स द मूवमेंट ऑफ मटीरियल एंड पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। हेनरी फोर्ड की कंपनी द फोर्ड मोटर्स, इट वॉज फाउंडेड इन 1903। 1908 में जो है वो मॉडल T फोर्ड का लॉन्च किया गया, एंड एट दैट टाइम द प्राइस वॉज $825 पर व्हीकल। 1927 तक उस मॉडल T की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और उसकी प्रोडक्शन जो है वो परफॉर्म की गई, और एट लास्ट इन 1927 ईच व्हीकल प्राइस वॉज $275। वॉट वॉज द रीज़न कि वो $825 से $275 तक जो है वो पहुँच गई? द रीज़न वॉज मूविंग असेंबली लाइन्स। हेनरी फोर्ड को द फादर ऑफ मूविंग असेंबली लाइन्स कहा जाता है, और इसी मूविंग असेंबली लाइन्स की वजह से
जो फोर्ड मोटर्स की प्राइस है वो डिक्रीज़ हो गई और जो एफिशिएंसीज हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गई। वैसे तो देयर वर सेवरल रीजंस व्हाई द प्राइस फ्रॉम $825 रीच्ड एट $275, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच प्लेड अ मेजर रोल was the moving assembly lines and the arrangement of machines according to succession of work. These were the main reasons कि जिसकी वजह से कॉस्ट जो है प्रोडक्ट की वो मिनिमाइज हो गई और एफिशिएंसीज जो है वो इंक्रीज हो गई। सो व्हाट वाज दिस मूविंग असेंबली लाइंस? इट वाज द इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कंपनी, जहाँ एक वर्कर को प्रोडक्ट के पास या मटेरियल के पास जाने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि वो मटेरियल थ्रू द कन्वेयर सिस्टम और द मूविंग असेंबली लाइंस उस वर्कर तक पहुँचता था। ये तो था इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ कंपनी। अब आ जाए एक्सटर्नल ट्रांसपोर्टेशन पे। देयर आर सेवरल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक द ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर, ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड, transportation by rail and the transportation by sea. And choosing a best mode of transport for movement of material plays an important role to make your supply chain efficient, to make your supply chain responsive and make your supply chain effective. The fifth and the most important driver, information. Supply chain की एक बड़ी famous saying है, if supply chain had an arch enemy, it would be a bad communication. For example, you have a plan to go टर्की और दुबई। आप एयरपोर्ट तो पहुंच गए, बट आपने अपने साथ अपना पासपोर्ट कैरी नहीं किया और साथ ही साथ अपना टिकट कैरी नहीं किया। एंड यू रीच दैट एयरपोर्ट। एयरपोर्ट अथॉरिटी वहीं आपको रोक देगी, वहीं आपकी सप्लाई चेन जो है वो इंटरप्ट हो जाएगी। रीज़न, देयर इज़ नो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। what the ticket is doing, what the passport is doing, is giving a information to whom the airport authorities regarding what? Regarding you, that Mr. XYZ is traveling from this airport to that airport having luggage this kg. So अगरचे तो आपका टिकट आपके साथ नहीं होगा, आपका पासपोर्ट आपके साथ नहीं होगा, तो आपकी सप्लाई चेन इंटरप्ट कर जाएगी। सेम फार्मूला, सेम लॉजिक इज एप्लीकेबल इन सप्लाई चेन। सप्लाई चेन में जो डिफरेंट फ्लो हैं, द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, द फ्लो ऑफ फाइनेंस, द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट। इसमें फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, अगरचे तो वो इन बाकी के फ्लो, द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट एंड द फ्लो ऑफ फाइनेंस, इनसे फास्टर होगा, तो आपकी सप्लाई चेन, दे आर मोर चांसेस कि आपकी सप्लाई चेन जो है वो इंटरप्ट नहीं होगी, ना ही वो ब्रेक होगी। लेकिन अगरचे तो वो सप्लाई चेन का फ्लो जो कि फ्लो ऑफ प्रोडक्ट है या फ्लो ऑफ फाइनेंस है, वो ज़्यादा फास्टर होंगे और आपकी इंफॉर्मेशनल फ्लो जो है वो वीक होगी या स्लो होगी, तो आपकी सप्लाई चेन ब्रेक हो जाएगी, आपकी सप्लाई चेन इंटरप्ट हो जाएगी, आपकी सप्लाई चेन कोलैप्स कर जाएगी। टुडे वी हैव सेवरल इंटर ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम्स लाइक द ERP, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज एंड एक्स्ट्रानेट सिस्टम, जो कि इंटरलिंक कर देते हैं और लिंक कर देते हैं डिफरेंट पार्टनर्स को, ताकि वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसे टाइमली शेयर कर सकें विद ईच अदर। स्ट्रीमलाइन इन्फॉर्मेशन फ्लो के बहुत से बेनिफिट्स हैं, लाइक इट विल इम्प्रूव योर विजिबिलिटी थ्रू आउट द चेन ऑफ सप्लाई, इट विल हेल्प यू आउट टू मेक योर डिसीजंस क्विक, it will reduce your cost, it will reduce your inventory and it will minimize the response time. So ये जो information का driver है, it plays an important role to make your supply chain efficient, to make your supply chain effective and to make your supply chain responsive. So this was all about the 5 drivers of supply chain management, और I hope कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर समझा होगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगरचे तो आपको कोई क्वेश्चन हो या अगरचे तो आप इसमें फर्दर कोई वैल्यू ऐड करना चाहें, then you are welcome in the comment section.